हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग जब भी कोई सामान परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं तो जो उस पर जीएसटी चार्ज लगता है उसका जनरल एंट्री किस तरह से किया जाता है वो हम लोग सीख के चलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री बनाने से पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म नॉर्मली क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होके चलता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि कोई भी गुड्स या सर्विस पर जो टैक्स लगता है उसी को हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोल के चलते हैं। ये तीन तरह का होता है। एक होता है CGST, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा क्या होता है, SGST होता है, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और तीसरा क्या होता है, IGST होता है, यानी कि इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि CGST और SGST जो होता है वो किस तरह का ट्रांजेक्शन में लगता है और IGST जो होता है वो किस तरह का ट्रांजेक्शन में लेके चलता है। सबसे पहले ये क्या होता है कि CGST और SGST जो होता है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में लगता है। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस, इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो गया कि एनी ट्रांजेक्शन हैज बीन टेकन प्लेस बिटवीन द सेम स्टेट। सेम स्टेट के बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी परचेस और सेल जो है वो सेम स्टेट में, ना बंगाल टू बंगाल हो रहा है या फिर झारखंड टू झारखंड हो रहा है या फिर बिहार टू बिहार हो रहा है, तो उस समय क्या होता है कि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन लग के चलता है और उस कंडीशन में CGST और SGST चार्जेबल होता है। और ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब लगता है, ये लगता है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस। ये क्या है, एनी ट्रांजेक्शन हैज बीन टेकन प्लेसेस बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट, यानी कि दो डिफरेंट स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन होकर चल रहा है। यानी परचेसर जो है वेस्ट बंगाल का और सेलर झारखंड का, या फिर सेलर जो है वेस्ट बंगाल का, परचेसर झारखंड का है, तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होकर चलता है। एक बात और इसमें है कि एक होता है इनपुट, इनपुट GST, और दूसरा क्या होता है आउटपुट GST। ये इनपुट GST और आउटपुट GST कब चार्जेबल होता है। इनपुट GST नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम लोग परचेस करते हैं, यानी परचेसिंग टाइम, जब भी कोई सामान हम लोग परचेस करेंगे तो उस समय जो GST चार्ज होता है वो इनपुट GST कहलाता है। और जब भी हम लोग सेलिंग यानी कोई सामान सेल करते हैं उस समय जो GST चार्जेबल होता है उसको हम लोग आउटपुट GST बोल के चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ जनरल एंट्री बना के चलते हैं। चलिए देखते हैं कि ट्रांजेक्शन्स क्या है। यहाँ पर मैंने बोर्ड में लिख दिया, जर्नलाइजिंग द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर एक्स वेस्ट बंगाल। मिस्टर एक्स का कुछ ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग जनरल एंट्री बना के चलना है, जो कि वेस्ट बंगाल का बिलोंग करता है, यानी कि मिस्टर एक्स जो है वो वेस्ट बंगाल का है। पहला क्या है कि गुड परचेज फ्रॉम वाई वेस्ट बंगाल ₹10,000, यानी कि वाई से जो है वो परचेज किया है 10,000 रुपया का सामान, और वाई जो है वाई भी जो है वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करके चल रहा है, विथ CGST 9% और SGST 9%। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन जो है वो बिटवीन द सेम स्टेट में होकर चला, यानी कि जो परचेसर भी है वो भी वेस्ट बंगाल का, जो सेलर भी है वो भी वेस्ट बंगाल का है। इस कंडीशन में क्या होता है कि CGST और SGST लग के चलता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि परचेज क्या है। परचेज जो है, परचेज नॉमिनल नेचर का, और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि कोई भी एक्सपेंस जो होता है वो डेबिट होकर चलता है और कोई भी इनकम होता है वो मेरा क्रेडिट होकर चलता है। जैसे कोई भी सामान हम लोग जब परचेस कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि ये मेरा खर्चा होकर चल रहा है, तो खर्चा है तो मेरा क्या वो मेरा डेबिट होकर चलेगा, यानी कि परचेसेस अकाउंट को जनरलिटी किस तरह करके चलेंगे, यानी कि इसका जनरलिटी किस तरह करेंगे हम लोग, परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट
SGST अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट होगा। क्या वाई एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि जो भी बेनिफिट गिवर होता है यानी कि जो लाभ देता है वो क्रेडिट होकर चलता है, और जो बेनिफिट रिसीवर होता है वो मेरा डेबिट होकर चलता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो वाई जो है वो हम लोग को लाभ दे रहा है, यानी कि हम लोग उधार में सामान खरीद के चल रहे हैं, इसमें हम लोग कैश दे के नहीं चल रहे थे, यानी कि जो है वो बेनिफिट गिवर है यानी कि लाभ देने वाला है, इसलिए वाई को हम लोग क्या किए हैं कि क्रेडिट करके गए। अब इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं, कैलकुलेशन किस तरह से किया गया है। 10,000 रुपीज़ मेरा परचेस है, और इनपुट से जीएसटी जो होगा वो कितना होगा, 9% दे रहा है, तो 9% का जो कैलकुलेशन है वो नॉर्मली परचेज वैल्यू पर होकर चलता है, 10,000 का हम लोग को 9% निकाल के चला, तो 10,000 का 9% कितना होता है 900। उसी तरह से एसजीएसटी भी निकाल के चलेंगे, यानी कि 900, टोटल मेरा कितना हो गया 11,800 मेरा ये हो गया। ठीक है, ये तो इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन था, तो इस कंडीशन में हम लोग ये करके गए। लेकिन अगर वही इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन हो तो उस कंडीशन में क्या होकर चल सकता है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग तो एक और एंट्री कर दे रहे हैं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम जेड झारखंड, अमाउंट सेम रहने दीजिए 10,000 विथ 18% जीएसटी। तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या करके चलना है, ये तो जो इनपुट सीजीएसटी या फिर इनपुट एसजीएसटी जो हुआ है वो तो इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन में हुआ है, यानी कि बायर और सेलर जो है वो दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग करके चल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बायर और सेलर जो है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का है, तो इस कंडीशन में हम लोग को जनरल एंट्री क्या करके चलना है वो हम लोग देख के चलते हैं। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, यहाँ इनपुट आईजीएसटी हो जाएगा, और टू जेड से अकाउंट, यानी परचेज 10,000 और ये 18% है, यानी 10,000 का 18% 1,800 रुपये, टोटल 11,800 रुपया रही होकर चलेगा। यानी कि जब भी सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन होता है तो वहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लेके चलता है, और अगर दो डिफरेंट स्टेटों के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होकर चलता है तो वहाँ पर आईजीएसटी होकर चलता है। सेम सेल में भी होकर चलता है। चलिए सेल का भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, दो मैंने ट्रांजेक्शन लिख दिया, एक जो है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में सेल होकर चल रहा है, दूसरा जो है वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में सेल होकर चल रहा है। तो इसका जनरल कैसे करके चलना। तीसरा नंबर क्या है कि गुड्स सोल्ड टू एम वेस्ट बंगाल 12,000 विथ 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी। यहाँ पर सेल होकर चल रहा था। सेल मेरा क्या है, मेरा सेल इनकम है, और सेल जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत अगर कोई भी इनकम होता है तो वो मेरा क्या होकर चलता है, वो क्रेडिट होकर चलता है। तो सेल यहाँ पर मेरा क्या होगा, क्रेडिट होकर चलेगा। और चूंकि ये उधार में ट्रांजेक्शन है, एम को हम लोग बिक्री किए, तो ये एम जो है पर्सनल अकाउंट है, कोई भी नाम जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होकर चलता है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि बेनिफिट रिसीवर जो होता है, कि जो बेनिफिट रिसीव करता है उसको हम लोग क्या करके चलते हैं, डेबिट करके चलते हैं, और जो बेनिफिट गिवर होता है उसको हम लोग क्रेडिट करके चलते हैं। तो यहाँ पर एम जो है वो बेनिफिट रिसीवर, वो तो हमको कैश पेमेंट नहीं कर रही है, तो उधार में ट्रांजेक्शन है। तो जब उधार में ट्रांजेक्शन होगा तो ये क्या होगा, मतलब कि बेनिफिट रिसीवर है। तो यहाँ हम लोग क्या करके चलेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग एम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। आउटपुट सेलिंग टाइम आउटपुट लगता है, और परचेसिंग टाइम जो होता है वो इनपुट लगता है। ठीक है, सेल कितना था, सेल 12,000 था। अब 12,000 का 9% कितना होता है, 12,000 का 9% को निकाल लेते हैं 1,080 रुपया, यानी कि आउटपुट सीजीएसटी जो है वो 1,080 रुपया हुआ, और आउटपुट एसजीएसटी जो है वो भी 1,080 रुपया होगा। टोटल कितना होगा, 14,160 रुपया जो है वो मेरा एम से अकाउंट में चला गया। ठीक है, यानी कि जब भी परचेस होगा उस समय इनपुट होकर चलता है, और जब सेल होकर चलेगा तो उस समय आउटपुट होकर चलता है। और ये क्या है कि मान लीजिए कि गुड सोल्ड टू द झारखंड, गुड सोल्ड टू एन झारखंड, एन को हम लोग सेल किए, वो झारखंड का है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो ट्रांजेक्शन जो है वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होकर गया है, यानी कि दो स्टेटों के बीच, दो डिफरेंट स्टेटों के बीच में होकर चल रहा है। तो झारखंड है प्लस बंगाल है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आईजीएसटी लेकर चलता है। इसका एंट्री किस तरह से होकर चलेगा, एन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट होगा। सेल कितना था, 12,000 था, और ये 18% कितना हो जा रहा, 2,160 रुपया,
यानी कि 14,160 रुपया ये मेरा एन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लोग प्रैक्टिस करते रहिए।